ईरान पर नए हमले की तैयारी, दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे असला लेकर इसराइल पहुंच गए हैं। अब ये नए हमले की ईरान पर तैयारी जो हो रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अब भी कोशिश है कि किसी तरह से इस जंग को रुकवाया जाए। और पाकिस्तान सॉलिसी का जो किरदार अदा कर रहा है, गो कि पूरी दुनिया ने उसके किरदार को पाकिस्तान के तस्लीम किया है। लेकिन अब ये दोबारा क्यों मामला उस तरफ जा रहा है, ये है असल बात। चाइना का दौरा किया है अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की गुफ्तगू क्यों हो रही है। हालांकि चाइना जब गए तो कहा जा रहा था कि बहुत कुछ तब्दील होगा। अब ज़ाहिर है जो तब्दीली आएंगी, ठीक है, फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं होता कि तब्दीली आना शुरू हो जाएं, लेकिन ये जंग की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इस वक्त अगर ईरान पर दोबारा हमला शुरू करता है इजराइल अमेरिका, तो अब हज का चूँकि बहुत कम दिन रह गए हैं, और उस मौके पर खुदा न खास्ता अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं, फिर ज़ाहिर है जहाँ जहाँ उनके अड्डे मौजूद हैं वहाँ से कुछ होता है, फिर ईरान की रिप्लाई भी है, ये तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है बड़े बारीक बीनी से देखने वाले देख भी रहे हैं। इसी पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवेज़ ज़ोहरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ा ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त दरपेश है, क्या कहेंगे आप? अली, जब से जंग बंदी हुई थी, सीज़फायर हुआ था, उसके बाद से ये जो 2 दिन कल के और आज के गुजरे हैं और आने वाले दिन, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जंग बंदी ख़त्म हो जाए। वरना अब तक ऐसा लग रहा था ये जंग बंदी इसी तरह तूल पकड़ती रहेगी और किसी वक्त जो है पीस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन दोनों मुल्क कर देंगे। लेकिन चाइना के दौरे में न जाने क्या चीज़ ऐसी हुई कि उसके बाद से खाली धमकियां नहीं, इससे पहले ट्रंप की धमकी देने की तो आदत है, लेकिन अमली तौर पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो दोबारा जंग शुरू करने के चक्कर में लग गए हैं, या फिर ये शायद धमकी से एक अगला कदम आगे लेके गए हैं दबाव बढ़ाने के लिए कि ईरान वो चीज़ मान जाए जो वो मनवाना चाह रहे हैं, ताकि वो जंग जीतने का ऐलान कर सके, जो कि ईरान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से ये बयान है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पे हैं, आप आएँ और आपको हम मायूस नहीं करेंगे और ऐसा जवाब देंगे जो आप हमेशा याद रखेंगे। मतलब दोनों तरफ से कोई भी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो उनके कार्गो तैयार हो, बहुत बड़ा खर्चा होता है। अरे कोई ये छोटी चीज़ें नहीं है हमें कहने में, मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च होता है असला पहुंचाने में, ले जाने में, लाने में, और पता नहीं कितनी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और वो प्रैक्टिस हो रही है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक है, और ख़ास तौर से इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है अली कि दुनिया भर से 10-15 लाख के करीब लोग इस वक्त सऊदी अरब में जमा हैं हज के फरीदा अंजाम देने के लिए, और तमाम ही एयरलाइंस उसमें इन्वॉल्व होती हैं दुनिया की। और खुदा न खास्ता क्योंकि हज के दिन शुरू हो चुके हैं, अब आज से लेके 8 दिन रह गए हैं, और अगर ये जंग हुई तो वो सब वहाँ स्टक हो जाएंगे। एक पूरी दुनिया में एक पैनिक जो पहले फैला हुआ है वो कहीं एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो ये बहुत गलत वक्त होगा हमले का, अगर ट्रम्प ने ये डिसाइड किया। पहले ही दुनिया ख़िलाफ़ है और उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी, लेकिन आप उससे किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। इसराइल से और ट्रंप से आप इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि हो सकता है वो इस दिनों का ही इंतज़ार कर रहा हो दोबारा जंग स्टार्ट करने के लिए। तो लिहाजा देखते हैं आने वाले अगले 2-3 दिन में क्या है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिशें शामिल है, ख़ास तौर से हमारे वज़ीर दाखिला का अगर हम नाम ना लें तो बहुत ज़्यादती होगी। ये वो शख्सियत है जो दर पर्दा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है इसके और अमेरिकन सदर ने बगैर नाम लिए एक दफ़ा बोला कि पाकिस्तान की एक बहुत ख़ास और आला ओहदे पे फाइज शख्सियत हमें जंग करने से बार बार रोक रही है। तो वो यही हैं, और अभी उनका अचानक दौरा ईरान का और तवील दौरा और तवील मुलाकात इस बात का वज़र है कि हाँ यही वो शख्स है पीछे जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यही एक कदम पीछे हट जाएं और बात अमन मुआहदे पे हो जाए, क्योंकि वो बहुत बेहतर है जंग से। क्योंकि जंग हुई तो जंग अच्छी नहीं होती,
जंग में बहुत तबाही होगी और इस बार बहुत ही तबाही होगी, और तबाही बिल आखिर हमारे अपने मुसलमान मुल्कों की होगी। ईरान, क्योंकि जहाँ जहाँ से ईरान पर अटैक होगा, आपको पता है वो चूंकि देखिए अभी रशिया के वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है वो कहते हैं कि तेहरान का जौहरी मामले पर समझौते से इनकार, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम आसूदगी का पूरा हक है। ये ज़ाहिर साथ दे रहे हैं ईरान का, और वही कहते हैं तेहरान ने इनकार कर दिया जौहरी मामले पर, शायद इसीलिए हमला करना की दोबारा बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, रशिया चाइना तो नहीं चाहेंगे कि जंग ना हो। जंग होगी तो वो अपने पुराने स्कोर सेटल करेंगे। जितना अमेरिका कमज़ोर होगा उनको फ़ायदा होगा ना। वो दरपर्दा पहले भी कर रहे होंगे और अभी भी करेंगे, उनका हक है, अमेरिका की सपोर्ट करेंगे। जिस तरह जब रशिया जंग में था अफगानिस्तान से, तो अमेरिका तो खुल के कर रहा था, ये तो फिर भी पीछे पीछे कर रहे हैं। तो उनका हक होता है, जंगों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन नुकसान हमारा ही है। अगर देखा जाए, नुकसान अमेरिका का भी बहुत बड़ा है इसमें। और अगर जंग हो और इन्हीं दिनों में हो तो उसका जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और बस ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा है कि नहीं। तो ईरान का हक है कि जो पूरी दुनिया के मुल्कों का हक है कि तवानाई के लिए अगर आदमी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका हक है। आप एटम बम नहीं बनाएं, और वो हमेशा से कहता है हमें एटम बम नहीं बनाना। और वो एटम बम बना भी ले तो ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना उसके पास वो रॉकेट हैं जो ले जाके उसको मारेंगे तो अपने घर में फोड़ेगा क्या। एक बात ये समझ में नहीं आती उनको कि पता नहीं वो ये बहाना है जिस तरीके से इराक में। लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है, हमले की तरफ जा रहा है मामला, या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी बीच में है और दीगर ममालिक भी चाहते हैं कि जंग तो ना हो? अरे पहले तो अगर मैं इसको छोटा सा करके बोलूँ तो मुझे 70% लग रहा था कि ये मुआहदा हो जाएगा, 30% ये था कि नहीं होगा। अभी फिर जो चीज़ें उसमें आ गई, अभी 60-40 दुनिया कह रही है कि 60% के ये एक अटैक और करेंगे, एक झड़प 3-4 दिन ही की ना हो, लेकिन एक झड़प होगी, और वो 30 और 40 है कि 40% नहीं। तो इस वक्त जंग के इम्कानात ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं उन लोगों की नज़रों में जो बहुत करीब की नज़र रखते हैं जंगी हालात पे।